वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे इवेंट्स के रिलेटेड, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, व्हाट इज़ एन इवेंट, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हाट आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, व्हाट इज़ सिंपल इवेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड इवेंट। आज हम कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हम यहाँ पे देंगे। तो बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने पहले सैम्पल स्पेस पढ़ा, पहले तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, एज वी नो दैट सैम्पल स्पेस इज जस्ट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद सैम्पल स्पेस के टॉपिक हमने पढ़ा, दैट इज इवेंट। सैम्पल स्पेस पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स दी कि कैसे हम सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है दैट इज इवेंट्स, कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा तो हम इवेंट्स कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लाए हैं, कुछ आपकी टेक्स्ट में से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इवेंट्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो बेटा, पहला क्वेश्चन जो है इसमें, पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज if a coin is tossed 3 times. So पहली एक्सरसाइज इसमें पहला क्वेश्चन है, if a coin is tossed, if a coin is tossed 3 times, if a coin is tossed 3 times and you have to describe the events, and the events are, first it is event 2, you have to describe event that if a coin is tossed 3 times, event is 3 heads show. पहला पार्ट इसका, you have to describe an event 3 heads show, 3 heads show, 3 heads show. Second one is a head on first toss, a head on first toss. Third is 3 tails show, and second is, one more is 2 heads and 1 tail show, 2 heads and 1 tail. ये सब कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। पहला है 3 हेड शो। सबसे पहली बात, जब भी आपको इवेंट डिस्क्राइब करने होंगे तो बेटा आपको सबसे पहले लेना है सैम्पल स्पेस। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल हेड एंड हेड, टेल, टेल हेड, टेल हेड, tail head, tail head tail, head tail, head, sorry, it is tail and tail head. These are the six possible outcomes of this random experiment. So this is the sample space. अब इस सैम्पल इवेंट को हम किस चीज को बोलते हैं बेटा? इवेंट हम उस चीज को, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, इस सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट लेना है आपको, उसको इवेंट कहलाते हैं बेटा। तो इवेंट किसको कहते हैं? सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अब आपको ये सबसेट्स लेने हैं जो दिए गए हो, 3 हेड शो। अब आपको इसमें वो सैंपल पॉइंट्स देखने हैं बेटा जिसमें 3 हेड्स होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही, सो पहला, let it be some E1 event 1 means this part first.
E1 is 3 head shoe, तो कौन सा सैंपल पॉइंट आएगा यहाँ पे? हेड, हेड एंड हेड, ठीक है। इवेंट सेकंड, तो इसमें इस सैंपल स्पेस में से आपको सबसेट्स उठाने हैं। अब कौन से सबस जो डिस्क्राइब करने होंगे? अब आपको ये इवेंट डिस्क्राइब करना था कि 3 हेड शो, तो आपने हेड, हेड एंड हेड लिया, ठीक है। सेकंड इज हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन, तो पहला आउटकम क्या होना चाहिए? हेड, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। दूसरा भी हेड हो सकता है, तीसरा भी हेड हो सकता है, लेकिन पहला हेड होना चाहिए। या दूसरा टेल भी हो सकता है, दूसरा हेड टेल भी हो सकता है, लेकिन पहला। सो आपको इसमें से व्हेन आई से हेड ऑन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में क्या होना चाहिए बेटा? हेड। तो आपको यहां से वो सारे उठाने हैं जिसका पहला, जो वो सैंपल पॉइंट्स उठाने हैं आपको जो एच से शुरू होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? हेड, हेड एंड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। तो ये 4 आएंगे। एक तो ये आएगा, ये भी आ सकता है यहाँ पे, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ये 4 इसमें आएंगे इस इवेंट में, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि हेड ऑन फर्स्ट टेल, हेड ऑन फर्स्ट टेल। सो ये आप लिख सकते हो। एंड ई इवेंट 3 इज इक्वल 3 टेल्स शो। आपको 3 टेल्स उठाने हैं, वो सैंपल पॉइंट्स आपको उठाने हैं, वो सब्जेक्ट उठाना है आपको जिसमें 3 टेल्स होंगे। तो ऑब्वियसली ये आएगा। सो इट इज टेल, टेल एंड टेल। दिस इज इवेंट थर्ड। एंड फोर्थ इवेंट इज हियर, इट इज 2 हेड्स एंड 1 टेल। एक तो 2 हेड्स होने चाहिए और 1 टेल। तो क्या आएगा बेटा? E4, E4 is 2 heads, that is head head, tail, tail head head और head tail head। ये इवेंट डिस्क्राइब करता है क्या? इन सैंपल आप अगर आप देखोगे जितने भी इसमें सैंपल पॉइंट्स हैं, इसमें 2 हेड्स है और 1 टेल है। वही आपको डिस्क्राइब करना था कि 2 heads and 1 tail. So these are the events. So random experiment is given. Events are described. We have to describe the events. 3 heads show, a head on first tail, 3 tails show, 2 heads and 1 tail. This is the illustration. ठीक है बेटा? So next, it is one more example here for you. जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें हमने पढ़ा mutually exclusive and mutually exhaustive events. Mutually exclusive and mutually exhaustive events. So example is here. A die is rolled. Let E be the event, die shows 4, and F be the event, die shows an even number. फिर आपको चेक करना है क्या E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक्सरसाइज क्या है यहाँ पे? एक्सरसाइज इज a die is rolled. Let E denotes the number 4 and F denotes the even number. ठीक है बेटा? फिर आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? आपको ये दिखाना है बेटा कि क्या E और F जो इवेंट्स हैं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो बेटा पहले जब आपने डाई रोल किया तो सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सैंपल स्पेस लेना है। तो सैंपल स्पेस लोगे बेटा आप। व्हेन अ डाई इज रोल्ड, आइदर 1 विल कम अप, 2 विल कम अप, 3 विल कम अप, 4 विल कम अप, 5 विल कम अप और 6 विल कम अप। सो सैंपल स्पेस इज हियर 1 2 3 4 5 6. This is the sample space. Means these are the possible outcomes. These are the possible outcomes of this random experiment when a die is rolled. So this S is equal 1 2 3 4 5 6. अब आपको events उठाने बेटा। Events means again I am repeating here. Event is the subset. It is a subset of a sample space. So आपको event E. E denotes the number 4. तो आपको कौन सा point लेना है? 4 लेना है। वो 4 S में present है। F में से आपको क्या लेना है? इवन नंबर। अब आपको बेटा यहां पे चेक करना है कि चेक करना है कि इन 6 नंबर्स में से 1 2 3 इसमें इवन कौन कौन सा? एक तो 2 होगा, 4 है इवन एंड 6। फिर आपको ये दिखाना है बेटा क्या E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो। E and
F are not mutually exclusive. They are not mutually exclusive. They are not mutually exclusive. Why they are not mutually exclusive? Because their intersection is not empty. Because E intersection F, अगर आप E और F का intersection करोगे, इसमें देखोगे आप common points क्या है? Common point is here 4. So they are not. But the definition is here E and F are mutually exclusive if E intersection F is empty. If they are disjoint, two events are said to be mutually exclusive if they are disjoint. यहाँ पे suppose हम अगर कोई और एक event लेंगे G denotes some odd numbers 1, 3, 5. इसके बाद अगर हमें देखना होगा F and G are mutually exclusive. F and G are mutually because F में even है, G में odd है. यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम F और G का intersection निकालेंगे, so we will find here it is 5. This is the empty. So we can say F and G are mutually exclusive, but E and F are not mutually exclusive. ठीक है बेटा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा. Exercise. If a coin is tossed 2 times, अगर एक coin को हम 2 बार टॉस करेंगे तो then describe the events. पहला, describe two events. पहला mutually exclusive, mutually exhaustive. Third, simple events. Simple event. Fourth one, compound event. तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिंपल इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपाउंड इवेंट डिस्क्राइब, बट कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स. सो पहला आपका जो सेटअप होगा कि पहले आप सैंपल स्पेस बनाओगे. तो सैंपल स्पेस में आप क्या लिख सकते हो बेटा, सैंपल स्पेस में आप लिख सकते हो कि दिस random experiment has 4 outcomes. The outcomes are 4 possibilities are here. HH, HT, TH, TT. ये आपने समझा होगा. HH means first toss shows head and second shows also head. First show head, second tail. Tail first, tail second head, or first tail second tail. These are the possible outcomes. अब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं. सपोज मैं यहाँ पे E इवेंट लिखूंगा. यहाँ पे इवेंट E इज HH, HT, और इवेंट F लिखूंगा मैं यहाँ पे TH, TT. अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, ये जो A और F है, they are mutually exclusive as well as mutually exhaustive. How? E and F, they are disjoint. They have no point common. There is no point common between E and F, so they are mutually exclusive. Second one is E and F, E union. So here E intersection F is empty, and E union F forms the whole space. अगर हम इन दोनों सेट्स को यूनाइट करेंगे, means the union means the set of all outcomes which are either in E or in F or in both, so that will be the union. So E union S, अगर हम इन दोनों events को unite करेंगे, combine करेंगे, so surely we will get this S. So these two events are called mutually exclusive as well as mutually exhaustive. So they are E and F are mutually exclusive as well as mutually exhaustive. ठीक है.
और इस ई और एफ को हम कह सकते हैं बेटा दे आर कंपाउंड इवेंट्स. They are compound events. Why they are called compound events? Compound events because their cardinality of E and cardinality of F, it is greater than 1. Whenever the cardinality of an event or whenever the cardinality of an event is more than 1, the event is said to be compound event. Otherwise the event is said to be simple event. Suppose आपको यहाँ पे कोई simple event लेना होगा तो आपको ये G लोगे बेटा, उसमें आप HH दिखाओगे. This G event, this is H and H, this is called the simple event. Why this is called a simple event? Because its cardinality is 1. Whenever in an event there is only one outcome, if the cardinality of an event is only one, cardinality or order of an event means number of elements, number of objects, number of sample points. If any event is 1, then the event is said to be simple event. So this is the one more, this is the example. So इस example से आपने क्या सीखा कि how to describe the mutually exclusive events and how to describe the mutually exhaustive events, what are simple events and what are compound events. बेटा आपके exercise में ये सारे बहुत सारे questions दिए गए हैं, आपके text को देखिए आप और इस lecture को अच्छे से सुनिए आप, उसके बाद आप इंशाल्लाह इसकी exercise कर सकते हो. Thank you very much.